हेलो नमस्कार, मैं हूं गौरी अग्रवाल और आज आपके सामने लेके आई हूँ एक नया टॉपिक वाइट फंगस। अब ये वाइट फंगस क्या होता है? ब्लैक फंगस एक महामारी के रूप में घोषित कर दिया गया। ऊपर से अब ये वाइट फंगस का नया खतरा देर से पहचान होने पर बताया जा रहा है, इससे जान का भी खतरा हो सकता है। अभी तक ये केसेस बिहार और हरियाणा में मिले हैं। वाइट फंगस भी आ चुका है। ये बेसिकली काफ़ी ख़तरनाक साबित होने वाला है वाइट फंगस। तो आइए जानते हैं क्या होता है वाइट फंगस। यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र सभी के ऐसे कई ज़िलों में भी ब्लैक फंगस बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इन्फेक्शन से सरकार और जनता दोनों ही परेशान है। धीरे धीरे ये एपिडेमिक का भी रूप ले रहा है और ब्लैक फंगस की चिंता कम ही नहीं हुई कि ब्लैक फंगस भी आ गया। तो ब्लैक फंगस और वाइट फंगस में क्या डिफरेंस है? ये वाइट फंगस जो है ये ब्लैक फंगस से भी ज़्यादा खतरनाक। रिकवरी के वक्त में वाइट फंगस का खतरा मंडराने लगा है। बिहार में तमाम ऐसे लोग वाइट फंगस का शिकार हुए हैं। वाइट फंगस जो है बेसिकली म्यूकरमाइकोसिस से भी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। तो आइए देखते हैं कैसे हम पहचानेंगे कि वाइट फंगस कैसे फैलेगा और क्या हो सकता है वाइट फंगस से डेंजर। ब्लैक फंगस में ब्लड शुगर को लेवल को कम करना बताया गया है। डायबिटीज़ के पर्सन को डेली अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करते रहना चाहिए। साथ ही स्टेरॉइड बिल्कुल भी न लें। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो डॉक्टर की परामर्श से ही लें। पीएमएससी के माइक्रोबायोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर सत्येंद्र नारायण सिंह ने बताया कि वाइट फंगस से पीड़ित मरीजों में से 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव हैं। उन्होंने सलाह दी कि कोरोना मरीज एंटीजन HRCT के साथ फंगस जांच भी कराए, जिससे जो जान का खतरा है वो पता लगा सकें। बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती कोरोना के 4 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसमें से एक नामी सर्जन भी हैं। हरियाणा के हिसार जिला अस्पताल में 2 मरीजों में वाइट फंगस की पुष्टि हुई है, जिनमें कोविड-19 जैसे लक्षण थे, लेकिन असल में वो कोरोना पॉजिटिव नहीं बल्कि वो वाइट फंगस से पीड़ित थे। तो वाइट फंगस के लिए कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए, चलिए आपको मैं बताती हूँ। वाइट फंगस में लक्षणों के आधार पर मरीज का एक्सरे CT स्कैन करा कर देखा जाना चाहिए कि क्या इन्फेक्शन कहाँ तक फैला है। ज़रूरत पड़ने पर स्प्यूटम कल्चर का भी टेस्ट कराया जा सकता है। इसके बाद भी स्थिति अगर साफ नहीं हो रही है तो बायोप्सी कराई जाती है। फेफड़े के ऊतक को लेकर एंटी फंगल इन्फेक्शन टेस्ट कराया जाता है। कोविड-19 के में अंतर करना बहुत ही टिपिकल है। हेल्थ एक्सपर्ट की माने तो वाइट फंगल इन्फेक्शन भी कोविड की तरह ही व्यक्ति के फेफड़ों पर अटैक करता है। वाइट फंगस से फेफड़ों जो लंग्स बोलते हैं उसके संक्रमण में सिम्टम्स नज़र आते हैं। इसको हम HRCT के माध्यम से जान सकते हैं। हाई रिजोल्यूशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी करने पर ही हमें पता लगेगा कि ये लक्षण कोरोना जैसा दिखाई देगा, लेकिन वास्तव में यह कोरोना होगा नहीं होगा, ये वाइट फंगस का इन्फेक्शन होगा। इसके लिए हमें एंटी फंगल टेस्ट कराना पड़ेगा। जनरली ये डायबिटीज़ और कैंसर के मरीजों को जल्दी से गिरफ्त में लेता है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि स्टेरॉइड युक्त मेडिसिन ये लोग लेते रहते हैं। डायबिटिक पेशेंट स्पेशली इंसुलिन के इंजेक्शन्स या इंसुलिन टैबलेट्स लेते हैं शुगर लेवल को कम करने के लिए, और कैंसर्स में भी स्टेरॉइड केमिकल्स दवाइयाँ दी जाती हैं। वाइट फंगस उन मरीजों के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक साबित होता है जो ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, यानी उनको स्टेरॉइड प्रोवाइड किया जा रहा है, और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव उनके फेफड़ों को यह इफेक्टिव करते हैं। उनके फेफड़ों को जल्दी से ये संक्रमित कर देते हैं। यू कैन सी इन दिस पिक्चर वाइट स्पॉट्स प्रेजेंट ऑन द टंग। तो बेसिकली वाइट स्पॉट्स हो जाते हैं जीभ पर, और जिसको हम बच्चों में इसको हम ओरल थ्रस्ट के नाम से भी जानते हैं। छोटे बच्चे हैं उनमें वाइट फंगस डायपर कैंडिडासिस के रूप में चपेट में ले लेता है, जिसमें उसके जीभ पर वाइट धब्बे दिखाई देते हैं, जिसको यह बच्चों में ओरल थ्रस्ट प्रोवाइड करता है। और वहीं अगर महिलाओं की बात की जाए तो वहाँ पर ये ल्यूकोरिया के रूप में दिखाई देता है। फंगस जो है लंग्स के अलावा दूसरे बॉडी ऑर्गन्स पे भी इम्पैक्ट डालता है, जैसे इंटेस्टाइन हुआ, स्टमक हुआ, आपके किडनी हुआ, ब्रेन हुआ, रिप्रोडक्टिव पार्ट, माउथ एंड नेल्स, ये सब जो हैं इसके साथ साथ इफ़ेक्टेड हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट फेफड़ों पे डालता है। इसके अलावा इंटेस्टाइन, स्टमक, किडनी हुआ, ब्रेन हुआ, रिप्रोडक्शन पार्ट हुआ, माउथ और नेल्स पर भी यह इन्फेक्शन डालता है। वाइट फंगस उतना ही
ज़्यादा इफ़ेक्टिव है जितना ब्लैक फंगस था। यह भी कहा जा रहा है हो सकता है वाइट फंगस ब्लैक फंगस से ज़्यादा इम्पैक्ट डालता हो। इसके बारे में मैं जल्द ही आपको एक्सप्लेन करूँगी। ब्लैक फंगस और वाइट फंगस वैसे तो जनरली ये पहले भी होते रहते थे, क्योंकि अब इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम वीक हो गया है हमारी बॉडी में, जिससे ये फंगस इन्फेक्शन जो है हमारी बॉडी में तेज़ी से फैल रहा है, क्योंकि इम्यूनिटी पावर वीक हो गई है ज़्यादातर। KGMU के माइक्रोबायोलॉजिस्ट विभाग के डॉक्टर प्रशांत गुप्ता ने बोला कि फंगल इन्फेक्शन पहले भी होता रहा है। पहले कमज़ोर प्रतिरक्षा यानी जिनका इम्यून सिस्टम वीक है उनकी संख्या कम होती थी, जैसे कैंसर, ट्रांसप्लांट, और अब इस टाइप के मरीज जिनमें कभी कभार म्यूकर माइकोसिस और एस्परजिलोसिस के जैसे फंगस मिलते थे। लेकिन इन दिनों क्या है, उनके अलावा भी कोविड-19 की वजह से इम्यून सिस्टम बहुत लोगों का वीक हो गया है, जिसकी वजह से उनको बचाने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं, स्टेरॉइड। ऐसे में फंगल का हमला उनके शरीर पर मौजूद एंटी फंगल सेल उनका सामना नहीं कर पाते और उनमें जल्दी से ही ये इन्फेक्शन फैल जाता है। डायग्नोसिस के लिए जो भी आपके लक्षण दिख रहे हैं उस पर जो भी पेशेंट है उनके एक्सरे CT स्कैन कराकर पता लगा सकते हैं। अगर पॉसिबल हो तो स्पुटम कल्चर टेस्ट होता है, उसको भी कराकर हम देख सकते हैं, और उससे भी फंगल इन्फेक्शन का पता नहीं लग पा रहा है तो ऐसी स्थिति में बायोप्सी कराई जा सकती है। टिश्यूज़ के बेसिकली इसमें क्या होता है लंग्स के टिश्यूज़ को लेकर यानी उनके ऊतक को लेकर उनका एंटी फंगल टेस्ट किया जाता है। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि कोरोना पॉजिटिव बंदा है या ये वाइट फंगस इन्फेक्शन या ब्लैक फंगल इन्फेक्शन से ग्रसित है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी आपको कि वाइट फंगस से कैसे रोकथाम की जा सकती है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, और अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू गाइज़।